चाहिए। ये सुन के भैया सन्नाटा मच गया। हाँ क्या बोला तूने? आयु तुझे पता है ना ऑनलाइन दोस्त कभी मिल नहीं सकते। इनफैक्ट ऑनलाइन दोस्त जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, हम सब तो रोबोट है। आयु तू हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता, हम जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला और न जाने क्यों गुस्से में डोरेमोन का थीम सॉन्ग गाने लग गए, वो भी तमिल में। क्या? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सॉरी गाइस, कुछ महीनों से जिंदगी थोड़ी सही नहीं चल रही है, इसलिए ऐसे जोक्स आ जाते हैं। आज से कुछ समय पहले, मतलब 1 साल पहले, मैं और मेरे ऑनलाइन दोस्त रोज की तरह किसी फालतू चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि क्यों हाथी कूद नहीं सकते और कैसे अगर तुम कंबल से पैर बाहर निकाल के सोते हो तो कोई मॉन्स्टर या चूड़ैल आके तुम्हें कच्चे चबा जाएगी, पर अगर तुम पैर अंदर करके सोते हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। फिर पैर अंदर कर लिया। तू अगली बार मिल, बताता हूँ तुझे। चैन से सोएगा ना अब तू। ले तेरा लाइट ऑन कर दिया, अब ठंड में बिस्तर से उठना पड़ेगा। ले तेरा पंखा भी ऑन कर दिया अब तो ऐसी किसी बात पे आर्ग्यूमेंट चल रहा हो। हेलो, मैं हूँ एक स्क्विड गेम एम्प्लॉय। भाई उसे मत मारना। क्यों? क्योंकि उसे मैं मारूंगा, रिश्तेदार है मेरा, ये मेरे घर पे आके बहुत आग लगाता था। कि मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, तुम्हारा क्या कर रहा है? झूठे, अमेरिका जा रहा है, रुक। हरीश बेटा, तुम हरीश बेटा हो ना? अरे नहीं। अच्छा नहीं हूँ मैं। तुम्हारी मम्मी से बोलते हैं अभी। अरे नहीं, उसको कोई पकड़ो, सारे लोग उसको मारो, साला मम्मी को फोन कर रहा है यार वो। 9739 भाभी जी का नंबर। क्या चीज है बे तू? अभी तुम हमको जानते ही कहा हो, हमें इंडियन रिलेटिव। स्मिता भाभी जी, आपका बच्चा स्क्विड गेम में है, स्क्विड गेम में है, स्क्विड गेम में है, स्क्विड गेम में है। अरे ये तो हमारे रिश्तेदार मनोज भाई की आवाज थी। अरे वही जिनका बच्चा अमेरिका में पढ़ता है। हमारा बच्चा पता नहीं कब जाएगा। खैर जब जाएगा तब जाएगा, जाने वाले का कोई समय थोड़ा ना होता है। हम स्क्विड गेम में ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनके जीने के वजूद ने भी वजूद छोड़ दिया। सरल भाषा में कॉर्पोरेट वाले। दोस्त, मुझे अपना कॉस्ट्यूम नहीं आ रहा, जरा मेरा कॉस्ट्यूम देखो और बाकी सबका देखो। एंडी तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि तुम ऐसे बात कर रहे थे। एंडी मेरा इंटरव्यू चल। हाँ पता है यार, ठीक है। इंटरव्यू होने के बाद तो लोगों के भाव ही बढ़ जाते हैं। एंडी बस तेरा कॉस्ट्यूम टाइट है, इतना एटीट्यूड मत दिखा। बड़े साहब ने स्क्विड गेम इसलिए चालू किया था क्योंकि बुढ़ाओं को बुढ़ापे में भी शांति नहीं मिल रही थी, बीवी भी भाग गई थी, तो अब ये स्क्विड गेम में एक सीक्रेट प्लेयर बन के खेलते हैं। पता नहीं बुढ़ाओं को क्या मस्ती चढ़ी है इतनी। हम लोग स्क्विड गेम में लोगों को एक स्लैप गेम खेल के लेके आते हैं। सच कहूँ तो हमें भी नहीं पता ये गेम क्या है, हमें तो बस लोगों को चाटे मारने में मजा आता। अगर ये ऐसे गिरी तो पैसा, ऐसे गिरी तो चाट। गिरने से पहले ही मारा मुझे। ना मुन्ना ना, पैसा चाहिए है ना, ये लो। पैसा। ये कॉर्पोरेट वाले बिना, अरे चप्पल भी नीचे गिर गई। मुझे मारा। पैसा मुन्ना पैसा। दो। और खेलना है तो स्क्विड गेम आ जाना। जब से पूरी दुनिया ने नेटफ्लिक्स पे स्क्विड गेम देखा है, काफी सारे कॉपी कैट, रिप ऑफ्स और स्कैमर आ गए हैं। नमस्कार, मैं राहुल भाटसा भेटकाटर से बात कर रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि आपकी स्क्विड गेम में लॉटरी खुली है, 25,000 की लॉटरी खुली है। जी हाँ, हम आपको फिर से बता दें, 25,000 की लॉटरी खुली है। हम आपको बधाई पेश करते हैं। जी हाँ, बधाई पेश करते हैं। अगर आपको इसके संपर्क में और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क करें। जी धन्यवाद। अबे मैं काम करता हूँ। कर दे, अब बंद कर दे। क्या एडिटिंग करते भाई ये लोग? स्वागत है आप सबका हमारे सबसे मुश्किल गेम में। क्या क्या गेम हो सकता है वो? मुझे तो डर लग रहा है। और वो गेम है चिड़िया उड़ तोता उड़। रूल बड़े सिंपल है, जो चीज उड़ती है उंगली को ऊपर लाना है, जो चीज नहीं उड़ती है उंगली को वहीं रखना है। इस गेम में तो मैं बचपन से चैंपियन हूँ, मैं तो आराम से जीत जाऊंगा। अच्छा देखते हैं। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, बतख उड़, गाय, बकरी नहीं, शेर नहीं, नक्को शेर नहीं उड़ता। शेर ब्रो, शेर नहीं उड़ता ब्रो, शेर। हमारे यहाँ के हाइब्रिड शेर उड़ते हैं। क्या क्या क्या? अगला बंदा आ जाओ। नहीं, मुझे आराम से खेलना है, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। कौवा उड़। नहीं प्लीज प्लीज नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही हम पूरा स्क्विड गेम चलाते हैं।
अरे बेटा ये तो हमारा जमाना है। वो देखो हम कैसे पहाड़ पे चढ़ के स्कूल जाया करते थे। फिर नदी से मैं और मेरा यार मगरमच्छ 2 पैसे का समोसा खाते थे क्योंकि माँ टिफिन नहीं देती थी। फिर हम जंगलों से, वैसे पता है माँ तो कभी कभार खाना भी नहीं बनाती थी। खैर फिर हम जंगलों से, पता है माँ ने तो कभी कपड़े तक इस्त्री करके नहीं दिए। खैर फिर हम जंगलों से, लेकिन पता है माँ की एक बार, अबे ओ, एक बार में कंप्लीट कर लेना माँ की बुराई। बार बार जंगल से भाग के आ रहा हूँ घर पे इस सीन के लिए। बॉडी बन गई है, बिस्किट आ गए मेरे, क्योंकि माँ ने कभी जिम नहीं जाने दिया। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं बचपन के दिन याद आ गए भैया। कौन सा बचपन? पिछले जन्म में देखता था क्या? नोबिता किसी भी वक्त आता ही होगा जियान। हाँ सुनियो, मैं किसी का सपना हूँ जो आज है। ये क्या है? जियान सुनियो, क्या ये केले का छिलका है? नहीं कोई केले का छिलका नहीं है। पास आओ हमारे। सच में जियान सुनियो, तुमने मुझे केले के छिलके पे फेंकने के लिए घर से यहाँ तक बुलाया? नहीं हमें नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। हमने तो ऐसे ही बुलाया था। जियान सुनियो, तुम्हें पता भी है मेरा घर कितना दूर है यहाँ से? नोबिता नपुंसक, चुपचाप पैर रख उस पे। ये क्या किया नपुंसक? नोबिता तुम एक बेवकूफ हो और मोटे तू एक मंदबुद्धि है। खा खा के बस शरीर फुलाया है, बुद्धि इतनी सी है। कार्टून में बेवकूफ मुझे दिखाएंगे लेकिन असलियत में ये दोनों है। खाना छोड़ के आया था मैं इधर। कोई बात नहीं जियान, कल मेरे डैड अंतरिक्ष में घूमने जा रहे हैं, हम नोबिता को नहीं लेके जाएंगे। ये कॉलेज जाने से पहले ना हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम्हारा कॉलेज वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीजों वाले कॉलेज जैसा होगा। तुम उसमें मेन कैरेक्टर रहोगे, तुम्हारा एक सफेद बाल वाला कूल सा दोस्त होगा एलेक्स। लेकिन फिर तुम सच में कॉलेज जाते हो और वहाँ पे तुम्हें सफेद बाल वाले एलेक्स की जगह लाल बाल वाला लक्की मिलता है। हाँ मेरी जान। साला जब भी मैं बोलूं आधा कॉलेज लाल क्यों है? अब चीजें और बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कॉलेज की 2x2 के हॉस्टल में डाल देते हैं। वो हॉस्टल रूम में कुछ नहीं होता है सिवाय एक अधमरे से पंखे के। साले को जब चलाओ कोई से नए जानवर की रोने की आवाजें आती है। आधा कॉलेज तो इस डर में निकल जाता है कि अभी गिरेगा साला। कैसा पंखा है ये? ऐसा लग रहा है 5 की स्पीड करूंगा तो बोलने लग जाएगा। तू मान मेरी जान इससे तो पागल। तुम्हें पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है। फिर भी तुम्हें उसे सारी क्लास में लौंडों के ग्रुप बन रखे होते हैं। और एक तो ये कॉलेज फर्स्ट ईयर के लौंडों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, इनको किसी प्रोफेसर ने इतना सा कुछ बोल दिया। ओए तू, अरे बंटू चुटकी बजा तो, मेरे से बचती नहीं। हाँ जी प्रोफेसर, मिलते आपसे बाहर। और मिलने के समय पे इनसे पहले प्रोफेसर के बंदे आ जाते हैं उधर। क्या बोल रहा था? कोई नहीं आया। प्रोफेसर वो हाँ मेरी जान, तू इसे लेके? नहीं मैं नहीं लेके आया इसको। अच्छा बात कर ले तू। लाल बाल वाले लक्की, तेरे को कितनी बार बोला है कोई तेरी जान नहीं बनना चाहता है, तू क्यों आ जाता है सबकी तरफ से? चल जा। हाँ नहीं तो। और प्रोफेसर आपके बंदों को बोल देना पीठ पे कोई नहीं मारेगा। और उस बंदे ने चेन क्यों पकड़ी है हाथ में? भैया चेन नहीं खा रहा मैं, पीठ पे निशान पड़ जाते हैं, मम्मी को पता चल जाता है, फिर से लड़ाई की मैंने आज। इधर लाल बाल वाले लक्की के मन में चल रहा होता है कि क्या वो किसी को अपनी जान बना भी पाएगा, लेकिन फिर उसे दूसरे कॉलेज की लाल बाल वाली सिम्मी मिल जाती है। अब हाँ मेरी जान। क्या मेरी जान? वही ना मेरी जान। और फिर लक्की और सिमी, एक सेकंड, हम ये तो फिर हमारे ग्रुप के विराट कोहली ने बोला, क्या हुआ? कम ऑन यार, सबके ग्रुप में एक स्पोर्ट चैंपियन विराट कोहली बच्चा तो होता ही है। हमारे विराट की कहानी है कि उसके पापा ने उसे बड़ी ही उम्मीद और प्यार से क्रिकेट की किट और बैट लाके दिया था कि उनका बच्चा सच में विराट कोहली बनेगा। लेकिन फिर वो एक दिन फुटबॉल के साथ खेलते हुए पकड़ा गया, वो भी क्रिकेट किट में। बेटा पापा आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। बस बेटा, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अब तुझे पता है इन रंगे हाथों से मैं क्या करूंगा? सारी उम्र मैं जोकर बढ़िया रहा। पापा बात तो सुनो। पापा ऊपर पंखा है यार। पापा नहीं। अब तुझे और मुझे कोई नहीं रोकेगा। बेटा मैं जनता हूँ, एक ही माले से नीचे गिरा। स्कूल में बट्टे थे नुक्ती के लड्डू, जो कि पापे बार बार लाइन में लग के लेके आता था और ये साला पकड़ाता भी नहीं था क्योंकि सारे छोटे पाजी तो एक ही जैसे दिखते हैं। एक बार इस हफ्सी ने स्कूल के आधे लड्डू खा गया, फिर भी बेशरम जैसा काउंटर पास जाके बोलता है, और सर जी मैं कह रहा बच्चों में लड्डू कम पड़ गए, मुझे भी नहीं मिला, तो अगर थोड़े बहुत बच्चे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा। हो नहीं हो मैं नहीं खाऊंगा। मेरी तो डाइटिंग चल रही है, 125 किलो से 1.25 किलो। अबे सरदार तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? एक बार चेक करवा लेना। क्या बोला बेटे? साला यही पटक कर तुझे प्रेग्नेंट कर दूंगा अभी। नींद लड्डू मत दे। हाँ नित्य, अरे जल्दी चलो।
अरे वो भाई साहब किधर गए? मैं सोच रहा था वो आपको पटक के प्रेग्नेंट कर ही रहा है तो मैं अपनी बीवी को भी करवा लेता हूँ। वो क्या है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अबे मादर। हमारे लिए उस फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ता था एक खूंखार गैंग लीडर का इलाका। मेरा नाम है शेरू। जिस भी खंबे पे मुंह दूं, गांव का कोई भी कुत्ता सूंघ के बता देगा कि शेरू ने मुंहता है, और क्या ही मुंहता है। तो मैं कहा था, शेरू जो भी चाल चलता है दिमाग से चलता है। 6 आया। मगर शेरू भाई चेस ऐसे नहीं खेलते हैं। पता है बे, हम तो तुम्हें चेक कर रहे थे। शेरू भाई वो ऊँट है, आड़ा चलता है। अबे मजाक कर रहे थे हम। शेरू भाई वो हाथी है, सीधा चलता है। शेरू भाई वो घोड़ा है, वो प्यादा है, वो वजीर है। अरे वो मेरी गोटियां है। अबे ओ सुन, तेरी ना सारी गोटियां निकाल के बलजीत को खिला दूंगा। अभी बस बोला है मैंने बलजीत। बॉस, हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है। कोई जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है। मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदाबाद। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। पुण्य में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला। तो सरदार तू कौन थी? भाग मिन्नू। ओए, वो तेरी चैन में फंसा हुआ है। निकल गया। अरे मेरी में फंस गया। ओए मिन्नू, साइड में रोक जल्दी। चैन में फंस गया रे बेचारा। पकड़ो ना उन्हें। प्लान बनाया कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ के फुटबॉल खेलने जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड पे। वो गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड ना पब्लिक ग्राउंड था। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि वहाँ पे लोग आते होंगे, खेलते होंगे, बढ़िया माहौल रहता होगा। नहीं, नशेड़ियों के कब्जे में था वो ग्राउंड। दारू पी के कांच बिछा के रखते थे वो लोग वहाँ पे। कोई नहीं जा पाता था उधर। नशेड़ी खुद कांच बिछा के फंस जाते थे उधर। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है ये लोग कांच बिछाने में। फिर गवर्नमेंट को उन नशेड़ियों से डील करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें स्कूल दे दिया, ग्राउंड रख लिया। तो अब स्कूल के अंदर कांच बिछे हुए होते हैं। खैर, तो मैं और मिन्नू निकल जाते हैं सुबह फुटबॉल के लिए कड़कती ठंड में। हमारे लिए उस फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ता था एक खूंखार गैंग लीडर का इलाका। मेरा नाम है शेरू। जिस भी खंबे पे मुंह दूं, गांव का कोई भी कुत्ता सूंघ के बता देगा कि शेरू ने मुंहता है, और क्या ही मुंहता है। तो मैं कहा था, शेरू जो भी चाल चलता है दिमाग से चलता है। 6 आया। मगर शेरू भाई चेस ऐसे नहीं खेलते हैं। पता है बे, हम तो तुम्हें चेक कर रहे थे। शेरू भाई वो ऊँट है, आड़ा चलता है। अबे मजाक कर रहे थे हम। शेरू भाई वो हाथी है, सीधा चलता है। शेरू भाई वो घोड़ा है, वो प्यादा है, वो वजीर है। अरे वो मेरी गोटियां है। अबे ओ सुन, तेरी ना सारी गोटियां निकाल के बलजीत को खिला दूंगा। अभी बस बोला है मैंने बलजीत। बॉस, हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है। कोई जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है। मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदाबाद। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। पुण्य में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला। तो सरदार तू कौन थी? भाग मिन्नू। ओए, वो तेरी चैन में फंसा हुआ है। निकल गया। अरे मेरी में फंस गया। ओए मिन्नू, साइड में रोक जल्दी। चैन में फंस गया रे बेचारा। पकड़ो ना उन्हें। फुटबॉल के लिए टीम बांटना चालू करते हैं। अरे एक सेकंड, हम सबको इधर विराट ने बुलाया है। वो किधर है? अरे वो नहीं आएगा। क्यों? उसने टेनिस खेलना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, विराट के पापा ने इस बार उसे बड़े ही प्यार से फुटबॉल की किट लाके दी थी कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्रिस्टियानो कोहली बनेगा। पर वो तो टेनिस खेलता हुआ पकड़ा गया, और वो भी फुटबॉल किट में। बेटे पापा आप जैसा समझ रहे। बस बेटे, सारी उम्र मैं जोकर बने आ रहा, तूने झूठ मुझसे। यो हेलो, देखो मैं इस बंदे का स्वैग नहीं तोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसी बैकग्राउंड म्यूजिक पर आउटरो दूंगा। एंड आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियोस तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी भी स्माइल या मुस्कुराहट आ रही है या पैदा हो रही है, तो प्लीज वीडियोस को शेयर करना मत भूलना। जहां भी तुम